चिरंजीव भाई साहब चिरंजीव भाई साहब मंगलाचरण करिए। मंगलाचरण चिरंजीव भाई साहब। त्रिभुवन सिर से हर ए भव भय बद्धारिगदे प्रणवुम सिद्धे जीवठानस्य मलिल गुणचूलियम ओच्चम मलिल गुणचूलियम ओच्चम। तीर्थंकर उपदेश श्रुताय नमो नमः। रत्नत्रय धारक आचार्य उपाध्याय साधु परमेश्वरियों नमो नमः। धवला टीका की छठी पुस्तक में 8वीं चूलिका के अंदर हमारे प्रथमोषम सम्यक संबंधी 90वें सूत्र के आधार से यहाँ पर स्वाध्याय चल रहा है। 90वें सूत्र के अंदर पहले 6 पॉइंट से बताया कि प्रथमोषम सम्यक किसके प्राप्त होता है। क्या चारों गति वाला जीव हो सकता है। इंद्रिय मार्ग की अपेक्षा देखें तो पंचेंद्रिय होगा, यानी विकलत्रय को नहीं प्राप्त होगा। तथा पंचेंद्रिय के अंदर 2 भेद होते हैं, संगी असंगी, लेकिन संगी को ही प्राप्त होगा। उसके बाद में उन्होंने कहा कि पर्याप्त को होगा, अपर्याप्त को नहीं होगा। अब पर्याप्त में भी गर्भ समूर्छनम आदि जो उत्पाद वाले, तो उन्होंने बोला कि केवल गर्भज को होगा। मनुष्य तिरंज की बात कर रहे थे, इसलिए उन्होंने गर्भज को बोला, क्योंकि देव और नार के तो उपवाद होते हैं। तो नीचे उन्होंने बोल दिया लेशिया की बात बोली, तो तेज लेशिया का जगन अंश में भी हो सकता है। और चूंकि उन्होंने 2 बातें बता दी यहाँ पर कि गर्भज को होता है, तो उपवाद देवनार की, तो यहाँ पर तिरंज और मनुष्य की अपेक्षा से बात की गई। उसके बाद में इसी विषय को स्पष्ट करने के लिए वीरसेन आचार्य ने 16 टीका गाथाएं, मतलब 2 नंबर से लेकर 16 यानी 15 गाथाएं उद्धृत की, जिसके अंदर सारी बातों को सरल शब्दों में समझाया जा रहा है। हमारे यहाँ पर 8 गाथाओं का हमने स्वाध्याय किया था। आज पेज नंबर 241 में 9 नंबर का प्रीति जितुनकर पढ़ने जा रहे हैं कि क्या बात है। आगे का 9वां पॉइंट है, बोलिए। अंतर्मुद काल पढ़िए प्रीति जी, अंतर्मुद काल तक। हाँ, अंतर्मुहूर्त काल तक सर्वोपशम से अर्थात दर्शन मोहनीय के सभी भेदों के उपशम से जीव उपशांत अर्थात उपशम सम्यक दृष्टि रहता है। इसके पश्चात नियम से उसके मिथ्यात्, सम्यक मिथ्यात् और सम्यक्त्व, इन 3 कर्मों में से किसी एक कर्म का उदय होता है। मतलब प्रथमोषम सम्यक के काल में ये तीनों प्रकृति सर्वोपशम काल में तीनों के तेल सर्वोपशम रहते हैं, और उसके बाद इन तीनों में से किसी एक का उदय आ जाता है। अनंत अनुबंध की बात पहले कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर तीनों की प्रकृति की बात की है। ठीक है, अब 10वां पॉइंट पढ़ेंगे। कौन किसको पढ़ना? कुसुम जी को पढ़ना है। कुसुम जी पढ़ा आपने? जिसने नहीं पढ़ा पहले पढ़िए, कुसुम जी पढ़िए। हाँ। सम्यक मिथ्या दृष्टि जीव दर्शन मोहनी कर्म का अबंधक अर्थात बंद नहीं करने वाला कहा गया है। इसी प्रकार वेदक सम्यक दृष्टि, छायक सम्यक दृष्टि तथा च शब्द से उपशम सम्यक दृष्टि जीव भी दर्शन मोहनी कर्म का अबंधक होता है। हाँ, मतलब तीसरे गुण स्थान में भी मिथ्यात्व का बंध नहीं है। तीसरे गुण स्थान मिथ्यात्व का, मिथ्यात्व का भी नहीं, अनंतानुबंधी का भी बंध नहीं है। तीसरे गुण स्थान में न मिथ्यात्व का बंध है, न अनंतानुबंधी का बंध है। इसलिए ना सम्यक मिथ्या जैसे तीसरे जी की बात बोल रहे हैं, वो दर्शन मोहनी कर्म का अबंधक है। ठीक है ना, न मिथ्यात्व का बंध है, न इसका बंध है, और तो किसी प्रकृति का बंध नहीं है वहां पर दर्शन मोहनी की। और उसके बाद क्या बताया उन्होंने? इसी प्रकार वेदक सम्यक दृष्टि, जो चौथे गुण से वेदक हो गया है, उसके भी अब मिथ्यात्व का बंध नहीं होगा। शायिक सम्यक दृष्टि का तो होगा ही नहीं, हो गए। और शब्द उपशम सम्यक दृष्टि जीव भी दर्शन मोहनी कर्म का अबंधक होता है। मतलब जो जीव प्रथमोषम सम्यक के काल में है, उसके भी मिथ्यात्व का बंध नहीं होता है। ठीक है, आगे का पढ़ना है। किसको पढ़ना है आगे का? ये पढ़िए मुग्धा जी, 11वां नंबर। अनादि मिथ्या दृष्टि जीव के पढ़ूं? मैं पढ़ूं? हाँ, मंजुला जी है ना? हम मंजुला जी ने पढ़ा है, आप पढ़िए मुग्धा जी। पढ़ लिया। हाँ मुग्धा जी आप पढ़िए। अशोका जी को पढ़ना है, मधु जी को पढ़ना है, अशोका जी पढ़ना। पढ़िए, आगे चलिए। पढ़ती हूँ। अनादि मिथ्या दृष्टि जीव के सम्यक्त्व का प्रथम बार लाभ सर्वोपशम से होता है। इसी प्रकार विप्रकृष्ट जीव के अर्थात जिसने पहले कभी सम्यक्त्व को प्राप्त किया था, किंतु पश्चात मिथ्यात्व को प्राप्त होकर और वहां सम्यक प्रकृति एवं
सम्यक मिथ्यात्व कर्म की उद्वेलना कर बहुत काल तक मिथ्यात्व सहित परिभ्रमण कर पुनः सम्यक्त्व को प्राप्त किया है, ऐसे जीव के प्रथमोपशम सम्यक्त्व का लाभ भी सर्वोपशम से होता है। किंतु जो जीव सम्यक्त्व से गिरकर अभीक्ष्ण अर्थात जल्दी ही पुनः पुनः सम्यक्त्व को ग्रहण करता है, वह सर्वोपशम और देशोपशम से भजनीय है। मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, इन तीन कर्मों के उदय अभाव को सर्वोपशम कहते हैं तथा सम्यक प्रकृति संबंधी देशघाती स्पर्धकों के उदय को देशोपशम कहते हैं। मतलब क्या बताया उन्होंने, सम्यक प्रकृति के देशघाती स्पर्धकों के उदय को देशोपशम सम्यक कहते हैं। मतलब इन्होंने सिर्फ इतना ही बताया यहाँ पर कि जो प्रथमोपशम सम्यक होता है वो सर्वोपशम सम्यक से प्राप्त होता है, और सर्वोपशम सम्यक का मतलब है अंतःकरण करके जो होता है उसको उन्होंने बोला। अब यही जीव अगर मिथ्यात्व में आता बहुत लंबे काल तक रहता है तब ये वापिस जो है वैसा हो जाता है जैसे कि मतलब 26 प्रकृति वाले सत्ता वाला हो जाता है, जो बताया था उन्होंने, मतलब पल्ले के असंख्यात भाग सागर से कुछ कम लिया था उन्होंने। बहुत लंबे काल तक जब मिथ्यात्व में रहेगा तो प्रकृति की उद्वेलना हो जाती है, तो फिर से यह जो है सर्वोपशम तीन करण करके सर्वोपशम तीन करण करेगा और उसके बाद में अंतःकरण करके सम्यक दर्शन को प्राप्त करेगा। लेकिन यहाँ पर एक बात और आ रही है, अगर तुरंत जैसे अभी गिरकर आया और वापिस चला जाए तो ये कह सकता है देशोपशम सम्यक से भी भजनी है, ये बात इन्होंने बताई है। मतलब कोई जीव ऐसा हो जैसे अभी था सम्यक दृष्टि, मतलब वेदक सम्यक दृष्टि हुआ और तुरंत गुड़ गया और वापिस वो प्रथमोपशम सम्यक हो सकता है, तो ऐसी बात इन्होंने जो बोली है कि हो सकता है, ये बात भी इन्होंने बताई है। लेकिन अगर बहुत देर तक है तब तो वो निश्चित से सर्वोपशम सम्यक। हमने जब अंतर देखा था तब तो अंतर यही देखा था कि जो है पूरा जो है इतने लंबे काल तक रहेगा, तो वहां पर तो यही बताया था। लेकिन यहाँ पर उन्होंने तुरंत की बात भी आई है कि कोई जीव तुरंत भी प्राप्त कर सकता है। देखो, जो जीव सम्यक से गिरकर अभिक्षण अर्थात जल्दी ही पुनः सम्यक को ग्रहण करता है वह सर्वोपशम और देशोपशम सम्यक से भजनी है। वहां पर भजनी बात बताई है, ये बात अपने को यहाँ पर समझ में आई है। क्योंकि ऐसा भी सुनने में आता कई जगह पर कि प्रथमोपशम सम्यक से एक बार गिरता है, जब उसके बाद में और फिर वापस वेदक सम्यक दृष्टि होता है। मतलब ये तो उपदेश है, लेकिन जो अपन अंतर में पढ़ रहे थे तो वही था कि अगर मिथ्यात्व में आया फिर दूसरी बार प्रथमोपशम सम्यक करेंगे तो उसका लंबा काल ही चलेगा, जब तक उसकी उद्वेलना नहीं हो जाएगी, इतना काल नहीं बीत जाएगा, तब तक वो जो है नहीं कर सकता। ये सामान्य उपदेश तो यही प्राप्त है। ठीक है ना मुग्धा जी, चलिए आगे का पढ़ना है। कौन रह गया अभी? अशोका जी, अनादि मिथ्या 12 नंबर। जी हाँ जी। अनादि मिथ्या दृष्टि जीव के जो सम्यक्त का प्रथम बाबा लाभ होता है, प्रथम बार का, उसके अनंतर पूर्व मिथ्यात्व का उदय होता है। किंतु साधी मिथ्या दृष्टि जीव के जो सम्यक्त का अप्रथम अर्थात दूसरी तीसरी बार लाभ होता है, उसके अनंतर पश्चात समय में मिथ्यात्व भजितव्य है, अर्थात वह कदाचित मिथ्या दृष्टि होकर वेदक अथवा उपशम सम्यक को प्राप्त होता है और कदाचित सम्यक मिथ्या दृष्टि होकर वेदक सम्यक को प्राप्त होता है। मतलब मिथ्या दृष्टि अनादि है, उसको तो बोला प्रथम बार जो लाभ होता है वो यही प्रथमोपशम सम्यक होता है। अब बात करें सादी मिथ्या दृष्टि। अब सादा मिथ्या दृष्टि तीसरे गुण स्थान में भी जा सकता है। सम्यक का प्रथम, दूसरी, तीसरी आदि 4 लाभ होता है। मतलब सादी मिथ्या दृष्टि के लिए अलग बात बताई कि सादी मिथ्या दृष्टि की भी प्रकृति की है सत्ता, तो वह जा सकता है, वेदक सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकता है। वह तीसरे गुण स्थान में भी जा सकता है या वह पहले गुण स्थान में से चौथे में जा सकता है। पश्चात समय मिथ्यात्व दूसरी, तीसरी आदि बार जो लाभ होता है उसके अनंतर पश्चात समय में मिथ्यात्व भजितव्य, मतलब मिथ्यात्व को प्राप्त होता है। देखो यहाँ क्या बोलाना है, अनादि मिथ्या दृष्टि जीव को सम्यक का प्रथम बार लाभ होता है, उसके अनंतर पूर्व मिथ्यात्व का उदय होता है। अनादि मिथ्या दृष्टि जीव को जो सम्यक का प्रथम बार लाभ होता है, मतलब अनंतीकरण के अंतिम समय में है, अनंतर पूर्व मतलब उसके पूर्व है मिथ्यात्व का उदय रहता है। इसमें तो कोई अपने को बिल्कुल स्पष्ट है। किंतु सादी मिथ्या दृष्टि जीव जो सम्यक का अप्रथम समय है, सम्यक का अप्रथम समय, उस समय क्यों नहीं होगा? अगर तीसरे गुण स्थान से जा रहा सादी मिथ्या दृष्टि तो उसके जो है मिथ्यात्व का उदय नहीं है। अगर सादी मिथ्या दृष्टि है तो क्या उसे तीसरे से भी जा सकता है ना, तो इसलिए उसके मिथ्या, और हो भी सकता है। तो अगर पहले से जाएगा तो उसके मिथ्यात्व का उदय होगा, तीसरे जाएगा तो मिथ्यात्व का उदय नहीं होगा, तो इसलिए हम लोग भजितव्य है। और वह कदाचित मिथ्या दृष्टि होकर
वेदक अर्थ उपशम सम्यक प्राप्त होता है तो कदाचित सम्यक मिथ्या दृष्टि होकर वेदक सम्यक को प्राप्त करता है। ये बात तो समझ आ गई, तीसरे से होकर वेदक सम्यक दर्शन को प्राप्त करता है। उसके पहले लिखा कदाचित मिथ्या दृष्टि होकर, मतलब प्रथमोषम सम्यक से मिथ्यात्व में आया और फिर वेदक अर्थ उपशम सम्यक होता है। मतलब वेदक, ये बात यहाँ पर आ रही है कि जिसने एक बार उपशम प्राप्त किया है वह मिथ्यात्व में आकर तुरंत वापिस चौथे में जा सकता है और वेदक सम्यक दृष्टि हो सकता है। ये बात यहाँ पर निकल रही है। और अगर उपशम होगा, उपशम क्यों लिखा कि अगर लंबे काल तक रहा और फिर वेदक को प्राप्त करेगा तो वो डायरेक्ट वेदक नहीं करेगा, वो प्रथमोषम सम्यक के रूप में ही प्राप्त करेगा। अगर उसकी प्रकृति की उद्वेलना हो गई है तो प्रथमोषम सम्यक करके ही प्राप्त करेगा। ये बात यहाँ पर आई है। चलिए पॉइंट नंबर 13, किसको बाकी, कोई बाकी रह गया क्या? किरण भाई साहब पढ़ो अब तो पॉइंट 13 नंबर का। जिस जीव के मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति, ये 3 कर्म सत्ता में होते हैं, अथवा तू शब्द से मिथ्यात्व या सम्यक प्रकृति के बिना शेष 2 कर्म सत्ता में होते हैं, वो नियम से संक्रमण की अपेक्षा भवितव्य है। अर्थात कदाचित दर्शन मोह का संक्रमण करने वाला होता है और कदाचित नहीं भी होता है। जिस जीव के एक ही कर्म सत्ता में होता है और संक्रमण की अपेक्षा भजनीय नहीं है, अर्थात वह नियम से दर्शन मोह का असंक्रमक ही होता है। हाँ, मतलब जिसके सत्ता में ही नहीं है तो कहाँ किसमें संक्रमण करेगा? जिसके सत्ता में है वो संक्रमण कर सकता है, ये करेगा, ये बात बताया उन्होंने। जिस जीव के मिथ्या सम्यक, तो मिथ्या 3 प्रकृति है, वो क्या करता है? सत्ता में होते, अथवा तू शब्द से मिथ्या सम्यक प्रकृति के बिना शेष, कितने लिखा? शेष 2 कर्म है, अथवा मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति के, मिथ्यात्व या सम्यक प्रकृति के बिना। क्या हुआ इसके? सम्यक प्रकृति के बिना कैसे होगा? मुझे सम्यक प्रकृति की उद्वेलना कर दी है। क्या कर दी है? उसने उद्वेलना कर दी है। ये बात उन्होंने बताया। बिना शेष 2 कर्मों में सत्ता होते हैं, वह नियम से संक्रमण की अपेक्षा से भजितव्य है, ये बात उन्होंने बताया। अब मिथ्यात्व के बिना कैसे हुआ? मिथ्यात्व के बिना कैसे भजितव्य है? जब मिथ्यात्व है तो उसमें तो 3 प्रकृति नहीं है, तो उसका नहीं होगा। चलिए, हाँ, अब 14 नंबर का सम्यक दृष्टि, मैं पढ़ू? हाँ पढ़िए। सम्यक दृष्टि जीव सर्वज्ञ के द्वारा उपदिष्ट प्रवचन का तो नियम से श्रद्धान करता ही है, किंतु कदाचित अज्ञानवश सद्भुत अर्थ को स्वयं नहीं जानता हुआ के नियोग से असद्भुत अर्थ को भी श्रद्धान कर लेता है। अब कोई जीव सम्यक दर्शन को प्राप्त हो गया, अब हो सकता है उसके ज्ञान का शैव नहीं है। अब सम्यक दर्शी तत्व का श्रद्धांत तो ही है, देव शास्त्र का सच्चा श्रद्धान है, तत्व का श्रद्धांत है। लेकिन कोई विषय से चल रहा है व्याख्यान में, उसको नहीं समझ में आए, नहीं समझेगा, कोई जरूरी नहीं, उससे सम्यक दर्शन नहीं टूट जाता। मतलब जब तक अगर भेद ज्ञान है, 7 तत्वों की श्रद्धा है, तो उसको सम्यक दर्शन है। अब बात ये कह रहे हैं कि अगर मानो गुरु का उपदेश चल रहा है, षटगुण हानिवृद्धि की बात चल रही है या पर्याय समास की बात चल रही है, उसको समझ में नहीं आए तो कोई बात नहीं है उसको, वो जो सच्ची बात है। लेकिन ये जरूर है कि बाद में अभी समझ में नहीं आ रहा है, और अगर किसी ने उसको उसकी गलती बताई और हट से उस पर रहेगा तो फिर उसका ध्यान मिथ्यात्व में आ जाएगा। लेकिन अगर वह उसको पहले समझ में नहीं आया तो उसके कारण उसका सम्यक दर्शन नहीं गिर जाएगा। मतलब गुरु समझा रहे थे, उसको समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं है, लेकिन जब उसको कोई दूसरा बताए और तब नहीं करेगा तब तो उसका सम्यक दर्शन गिर जाएगा। तो गुरु के नियम से असद्भुत अर्थ को भी श्रद्धांत करता है। अभी बता, गुरु है, उससे दूसरा कोई बताया तो उसको ग्रहण करता है, क्योंकि उसका शैव इतना नहीं है तो कर सकता है। लेकिन भेद ज्ञान होगा तब उसको सम्यक दृष्टि कह रहे हैं कि ऐसा सम्यक दृष्टि को हो सकता है। तो जरूरी नहीं कि सब सम्यक दृष्टि को पूरा 12 अंक का ज्ञान हो या 11 अंक, और ऊपर जाके होता वो भी 11 अंक 12 अंक का ज्ञान तो बहुत ऊपर जाके होता है, ठीक है ना। चलिए लास्ट पॉइंट है 15 नंबर, राजेश भैया पढ़ लो। अपना लॉक हो गया है क्या देखना। क्या? मधु जी का मैसेज है कि आ गया, खुल गया। हाँ, ठीक है। हाँ आ गया लॉक नहीं था। दृष्टि जीव, चलो ठीक है। दृष्टि जीव हाँ, नियम से सर्वज्ञ द्वारा उपदिष्ट प्रवचन का तो श्रद्धान नहीं करता है। दोबारा बोलता हूँ, मिथ्या दृष्टि जीव नियम से सर्वज्ञ द्वारा उपदिष्ट प्रवचन का तो श्रद्धान नहीं करता है, किंतु असर्वज्ञों के द्वारा उपदिष्ट या अनुपदिष्ट असद्भाव का अर्थात पदार्थ के विपरीत स्वरूप का श्रद्धान करता है। हाँ, ये हम सबको अपने अंदर तोड़ने वाली बात है। हाँ बिल्कुल, मतलब सर्वज्ञ का बात को श्रद्धान नहीं करेगा
लेकिन बाकी अन्य बातों को अपने हिसाब से जो है वो कर लेगा जो उसको लगता है। और मैं कुगुरु कुदेव शास्त्र सभी आ गया, ग्रहित इतिहास सभी आ गया, सर्वज्ञ की बात को वो उस पर श्रद्धा नहीं होता, क्योंकि सर्वज्ञ की बात को श्रद्धा हो जाए तो क्या होगा मधु जी, वो समग्र दृष्टि हो जाएगा। अगर सर्वज्ञ की बात को श्रद्धा हो जाएगा तो समग्र दृष्टि हो जाएगा। तो ये तो बताया मिथ्या दृष्टि का। पहले सम्यक दृष्टि का क्या बताया कि सम्यक दृष्टि को सच्चे देव गुरु शास्त्र का श्रद्धान है, लेकिन कोई बात बताई जा रही नहीं बताई गई है तो उसका सम्यक दर्शन गिरेगा नहीं, जब तक उसकी तत्व श्रद्धान जो है बराबर है, वेद ज्ञान बराबर है, तो वो बात है। और उसको वापिस जब कोई समझाएगा तो हट नहीं करेगा कि नहीं नहीं ऐसा ही है, वो सच्ची बात को ग्रहण भी कर लेगा। अगर सच्ची बात को ग्रहण नहीं करेगा तो उसका भी सम्यक दर्शन गिर जाएगा। अब अशोका जी आपको पढ़िए। हाँ पंडित जी, प्रयोजनभूत तत्वों के संदर्भ में हाँ वो लेना, प्रयोजनभूत का लेना। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि प्रयोजनभूत तत्व में अपन किसको, लेकिन ये 7 तत्व है, 6 पदार्थ है, इनके संबंध में भी कोई सूक्ष्म बात आ सकती है। षड्गुण हानि वृद्धि की बात है, अगुण लघु गुण की शुद्ध बात है, ऐसी बातें हो, दर्शनोपयोग के संबंधी कोई बातें हो नहीं समझ में आती है। जरूरी नहीं कि मतलब हर तरह का होता है, नहीं समझ में आ रही तो समग्र दर्शन नहीं गिरेगा। मतलब कोई चीज अपने को नहीं समझ दृष्टि आ रही है, समझ में नहीं आ रहा है, जो चीज क्षयोपम ज्ञान का विषय है उसमें भूल हो सकती है। हाँ मोटे तौर पर कोई भूल नहीं होगी। हाँ, मैं भेद ज्ञान संबंधी बोले, जीव जुदा पुद्गल जुदा, उसमें कोई भेद नहीं होगी। बाकी कई चीजें उससे होती है, अपने को भी यहाँ पर कई चीजें समझ में नहीं आ रही है। मतलब अपन पढ़ते हैं तो नहीं आ रही तो नहीं आ रही, कोई समझाता है तो उसको मानने को तैयार है। चलिए अब हमारे जो है पढ़ने जा रहे हैं। आप पढ़िए उषा जी के सूत्र नंबर 10वां। सम्यक मिथ्या दृष्टि जीव नहीं, साकारोपयोगी भी होता हाँ है हाँ और अनाकारोपयोगी भी होता है, किंतु व्यंजनाग्रह में अर्थात विचार पूर्वक अर्थ को ग्रहण करने की अवस्था में साकार उपयोगी ही होता है, ऐसा जानना चाहिए। हाँ, मतलब जो होता है ना सम्यक दर्शन, पहले भी आया था, बाद थोड़ा सा हो गया सम्यक मिथ्या दृष्टि जी। अच्छा, वो तीसरे गुण स्थान वाली बात बोल रहे हैं। अपन बात करते पहले चौथे गुण स्थान वाले की, उसमें जो था प्रथमोषम समझ की प्राप्ति। ये सम्यक मिथ्या दृष्टि भी साकार उपयोगी होता है या अनाकार, मतलब कोई भी उपयोग हो सकता है, किंतु विचार पूर्वक अर्थ का ग्रहण करने की अवस्था में साकार उपयोग होता है, ऐसा जानना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये तीसरे गुण स्थान चौथे में भी जा सकता है, और चौथे में जाएगा तो उसका साकार उपयोग में होगा। मतलब वर्तमान में तीसरा उपयोग है, तीसरा उपयोग तीसरे गुण स्थान में है, उसका दर्शनोपयोग भी हो सकता है, ज्ञानोपयोग भी हो सकता है। लेकिन अगर तीसरे से चौथे में जा रहा है, मतलब विचार अवस्था में जा रहा है, तो वो नेचुरली उसका जो है ज्ञानोपयोगी होगा। ये बात इन्होंने यहाँ पर बताई है। हाँ, मिथ्यात कर्म कितने भाग रूप करता है, इस सूत्र का समाप्त हुआ। मतलब पता मिथ्यात कर्म के 3 टुकड़े करते हैं, उस संबंधी सारी बातें 2 से 16 सूत्र के अंदर गाथाओं के द्वारा बताई। अब पढ़िए आगे उषा जी के सूत्र नंबर 10वां जी। उपसामना वा केसु वा खेतेसु कस्वा मूल्य। दर्शन मोह की उपसामना किन किन क्षेत्रों में और किसके पाद मूल में होती है? उपसामना की बात कर ले, शपना के नहीं चल रही। हाँ बोलो। इस प्रक्षा सूत्र की विभाषा पहले निरूपण की जा चुकी है। इस विषय में क्षेत्र का कोई नियम नहीं है। किसके पाद मूल में दर्शन मोह की उपसामना होती है, ऐसा कहने पर इस विषय में भी कोई नियम नहीं है, क्योंकि सर्वत्र सम्यक का ग्रहण संभव है। हाँ, मतलब उन्होंने आगे के सूत्र के बीज डाल दिए कि किसके पाद मूल में होती है, तो आगे के सूत्र में डाल दी। बाकी किस क्षेत्र में होती है तो पहले बता दिया, चारों गति वाला है, सब प्रकार के देवों के नाम सब पहले बता चुके हैं। लेकिन यहाँ बोला किसके पाद मूल में, लेकिन यहाँ पर जरूरी नहीं कि कोई तीर्थंकर का पाद मूल के नारकियों के भी हो जाता है। वहां तो न मंदिर है न नव देवता है, सातवें नर के नारकी का उसमें भी हो सकता है। पाद मूल का कोई भी नियम नहीं है। चलिए किरण भाई साहब, सूत्र नंबर आपको पढ़ना आगे 11वां। दर्शन मोहनीयम कम्मम खवेदु माडवेंतो कम्मी आडवेदी अड्डा इजेसु दीव समुद्देसु पन्ना रसकम्म भूमिसु जम्मी जीणा केवली तिथयरा तम्मी आडवेदी। बहुत बढ़िया, इसका हिंदी में पढ़ लीजिए। दर्शन मोहनी दर्शन मुनि कर्म का क्षपण करने के लिए आरंभ करता हुआ यह जीव कहाँ पर आरंभ करता है? अढ़ाई द्वीप समुद्र में स्थित 15 कर्म भूमियों में
जहाँ जिस काल में जिन केवली और तीर्थंकर होते हैं वह उस काल में आरंभ करता है। हाँ, कौन बताएगा 15 कर्म भूमि कौन कौन सी है? 5 भरत, 5 ऐरावत और 5 विदेह, इनको बोलते हैं 15 कर्म भूमि ना। 15 कर्म भूमि में कहीं भी कर सकता है। तो ये बताए दर्शन मोहिनी कर्म का क्षपण करने के लिए आरंभ करता। आरंभ कर को क्या बोलते हैं? प्रस्थापक। और पूर्ण करने को बोलते हैं निष्ठापक। ये दोनों शब्द आते हैं, प्रस्थापक और निष्ठापक। दर्शन मोहिनी कर्म के प्रस्थापक कहाँ पर है? ये जीव कहाँ पर आरंभ करता है? 15 कर्म भूमियों में, जहां जिस काल जिनमें। तो दर्शन मोह की क्षपणा जो करना है, वो सपना भी जैसे यहाँ पर इस काल में यहाँ पर भरत क्षेत्र में नहीं होगा, इसलिए 15 कर्म भूमि में तो कहा है 15 कर्म भूमि 5 भरत 5 ऐरावत है। तो जिस काल में, मतलब देखो अवसरपणी के चौथे और उत्सरपणी के तीसरे काल में, ऐसी बात यहाँ पर बताई जाएगी। ऊपर भी करते दर्शन मुख की क्षपणा वाली बात में, हाँ भोग वाला नहीं करेगा। तो अवसरपणी के चौथे काल में और उत्सरपणी के तीसरे काल में, भरत ऐरावत क्षेत्र में, तो विदेश क्षेत्र में सर्वथा कर सकता है। लेकिन किसके पादुल में करता है? केवली भगवान के या तीर्थंकर केवली के बताए, मतलब जिन केवली के बताए। कहीं कहीं पर शुद्ध केवली भी आता है। यहाँ पर तो जिन काल में जिन केवली और तीर्थंकर होते हैं, वहां उस काल में आरंभ करता है। ये बात यहाँ पर बताई गई है। पढ़ी हिंदी में क्या लिखा? कहीं बता दर्शन मोहिनी कर्म के क्षपण का दर्शन मुनि कर्म के क्षपक करने के प्रदेशों को पूछने वाले शिष्य के क्षपण प्रदेश बतलाने के लिए यह सूत्र आया है। अढ़ाई द्वीप समुद्र में ऐसा करने पर जम्बू द्वीप, घातकी खंड और पुष्कर ये अढ़ाई द्वीप ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि इन अढ़ाई द्वीपों में दर्शन मुनि कर्म के क्षपण को आरंभ करता है, शेष द्वीपों में नहीं। इसका कारण यह है कि शेष द्वीपों में स्थित जीवों को दर्शन मुनि कर्म के क्षपण करने की शक्ति का अभाव होता है। लवण और कालोदक संज्ञा वाले 2 समुद्र में जो दर्शन मुनि कर्म का क्षपण करते हैं, शेष समुद्र में नहीं, क्योंकि उनके दर्शन मुनि के क्षपण करने के सहकारी कारणों का अभाव है। पंडित जी का क्षायिक समय की बात कर रहे हैं। क्षपण मतलब क्षायिक समय दर्शन की बात कर रहे हैं। पद्मश्री समय की बात समाप्त हो गई। अभी इस सूत्र से अपने क्षपण का मतलब ये क्षायिक समय दर्शन की बात कर रहे हैं। ठीक है ना? हाँ, और इन्होंने बताया। अब बताइए शंका। पंडित जी, हाँ, ये समुद्र के अंदर भी लिखा है लवण समुद्र और कालोदक हाँ, संज्ञा वाले 2 समुद्रों में। हाँ, यहाँ पर लिखा लवण और कालोदक 2 समुद्र द्वीपों में कर्म का क्षपण करते हैं। अब देखो यहाँ पर प्रस्थापक और निष्ठापक की भेद नहीं किया इन्होंने। अब ऐसा हो सकता है कि जब प्रस्ताव, क्योंकि जो निष्ठापक होता है तो चारों गति में हो सकता है, सब जगह हो सकता है। इन्होंने यहाँ पर लिखा है, अपन ने जो पढ़ा अभी तक, जो सामान पढ़ने में आया है कि कर्म भूमि में केवली और शुद्ध केवली के पादमूल में दर्शन मुख की क्षपणा करते हैं। घुमट सार में तो यही गाथा है, केवली के पादमूल में और शुद्ध केवली के पादमूल में ही क्षपणा करते हैं। ऐसी बात अपन ने पढ़ी है। लेकिन यहाँ पर जो लिखा लवण और कालोदक संज्ञा वाले 2 समुद्र जीव दर्शन मोहिनी कर्म का, समुद्र में जीव दर्शन मोहिनी कर्म का क्षपण करते हैं। और दूसरी बात क्या है कि लवण और कालोदक समुद्र में तिरंज को तो नहीं लेना, कोई तिरंज जो दर्शन मुख की क्षपणा नहीं कर सकते। ठीक है ना? हाँ, कोई मनुष्य है और उसने पहले तिरंज आयु बांधी है, तो ये हो सकता है कि उसने पहले क्षपणा प्रारंभ कर दी मनुष्य में, और फिर वो उसके बाद में उसकी अगर आयु पूर्ण हो जाए तो वो तिरंज में जाएगा, तो वहां पर जाके वो उसका निष्ठापक हो सकता है। ये बात अपन ने पढ़ी। अपन आगे बढ़ेंगे। हो सकता है कि जैसे यहाँ पे उसने शुरू कर ली मनुष्य गति में और किसी ने उस पर उपसर्ग किया और वो समुद्र में डाल रहा हो तो बीच में कर ले। हाँ, ऐसा भी सकता है। लेकिन वो सब तो हो सकता है, वो बात है। अब यहाँ पर अपन ने जो पढ़ा है, देखो यहाँ पर अभी इतना डिटेल में प्रस्तावन निष्ठापक की बात नहीं आई है। जो दर्शन मोह की क्षपणा में जो बात आती है जिनागम में, वो यह है कि कर्म भूमि का मनुष्य होना चाहिए। ठीक है ना? संगी होगा सब बात तो ठीक है, कंडीशन। लेकिन वो केवली, और वो कौन सा होना चाहिए? वेदक सम्यक दृष्टि होना चाहिए। सम्यक दर्शन करने वाला कोई मिथ्या दर्शन नहीं कर सकता। वेदक सम्यक दृष्टि होना चाहिए, और वह तीर्थंकर अशुद्ध केवली के पादमूल में दर्शन मोह का कार्य प्रारंभ कर सकता है। अगर किसी जीव ने पहले तिरंजायु बांध लिया है और बाद में उसे सम्यक दृष्टि हुआ मिथ्यावस्था में, और फिर उसने जो किया है, तो वो जीव आयु पूर्ण करके तिरंज में उत्पन्न हो सकता है। ये बात तो अपन ने सुनी है। वो कहीं भी जा सकता है, चारों गति में जा सकता है, क्योंकि इसका निष्ठापक चारों गति में बताया गया। नरक भी जा सकता है, तिरंज भी जा सकता है। भोग भूमि का ही होगा जी। भोग भूमि का बनेगा तो भोग भूमि का बनेगा वो। भोग भूमि का जाएगा, बिल्कुल भोग भूमि जाएगा। मनुष्य का तो भोग भूमि जाएगा। ठीक है ना? अब वो लवण समुद्र में तो तभी जा सकता है जब कोई उठा के फेंक दे उसको। हाँ, वो है ना? पुस्तक है।
हो सकता है आगे क्लियर आ जाएगी, है ना, शंका भी है आगे, हो सकता है थोड़ा पढ़ते हैं शंका को। चलिए आप ही पढ़ लीजिए शंका, तो आपको क्लियर हो जाएगी। पढ़ी शंका, अढ़ाई। शंका अढ़ाई अढ़ाई विशेषण रूप शब्द के द्वारा समुद्र को विशिष्ट क्यों नहीं किया? समाधान, यह कोई दोष नहीं, क्योंकि यथासंभव विशेषण विशेष्य भाव होता है। इस न्याय के अनुसार तीसरे अर्ध समुद्र की संभावना का अभाव होने से अढ़ाई संख्या के द्वारा समुद्र विशिष्ट नहीं किया गया है। पूर्ण अढ़ाई द्वीपों के मध्य में अढ़ाई समुद्र है, वैसा मानने पर विरोध आता है, तथा अढ़ाई द्वीपों से बाहरी आधे समुद्र में दर्शन मोहनीय कर्म का छपन संभव भी नहीं है, क्योंकि आगे कहे जाने वाले जहां जिन तीर्थंकर संभव हैं, इस विशेषण के द्वारा वह प्रतिष्ठित हो जाता है। मानुषोत्तर पर्वत के पर भाग में जिन और तीर्थंकर नहीं होते हैं, क्योंकि वहां उनका अस्तित्व मानने में विरोध आता है। अभी 2 समुद्र लिया है, तो उसने अभी अभी इन लोगों को क्लियर पूरी हुआ, लेकिन ये तो हो गया कि तीसरे समुद्र की बात तो नहीं है, क्योंकि वहां तो तीर्थंकर नहीं होते, और आगे बताने वाले के तीर्थंकर के पादमूल में। अभी भी शंकाकार ने शंका उठाई थी कि यहाँ पर अढ़ाई जो है इस शब्द से क्यों लिया, अढ़ाई क्यों लिया आपने, दो है ना, 2 द्वीप और 2 समुद्र लिया, 2 द्वीप और 2.5 द्वीप, मतलब पुष्करार्थ को आधे ले लिया, जम्बू द्वीप और धातकी खंड ले लिया, ठीक है ना। सही है, उसके बीच में समुद्र होता ही नहीं है, वो तो फिर पूरा द्वीप वो समुद्र बीच में आता तो आ गया, और 2.5 द्वीप के अंदर बीच में ही 2 समुद्र है, क्यों इसने बोला अढ़ाई द्वीप 2 समुद्र ऐसो, ठीक है। लेकिन फिर भी अभी अपन वही रखेंगे, अपनी बात यही है कि कर्मभूमि का होना चाहिए, तीर्थंकर के पादमूल में होता है, और ये बोल रहे आगे सूत्र आने वाला है, आगे सूत्र आने वाले जवाब दिया। अब पढ़ेंगे और बताएंगे, अढ़ाई द्वीप और समुद्रों में, अढ़ाई द्वीप और समुद्रों में स्थित सर्व जीवों में दर्शन मोह के छपन का प्रसंग प्राप्त होने पर उसका प्रतिषेध करने के लिए 15 कर्म भूमियों में यह पद कहा है, और 15 कर्म भूमियों में ऐसा कहने पर भोग भूमियों का प्रतिषेध हो जाता है। क्लियर हो गया। 15 कर्म भूमि की बात कर रहे हैं, तो समुद्र की बात की है नहीं यहाँ पर, और भूमि की भी निषेध किया, अभी तो भूमि का निषेध किया, लेकिन बिल्कुल बता दें 15 कर्म की बात कर रहे हैं। शंका आगे पढ़िए, होता आएगा, धीरे धीरे आएगा। 15 कर्म भूमियों में ऐसा सामान्य से कहने पर कर्म भूमियों में स्थित देव, मनुष्य और त्रियंत, इन सभी का ग्रहण क्यों नहीं प्राप्त होता है? नहीं प्राप्त होता है, क्योंकि कर्म भूमियों में उत्पन्न हुए मनुष्यों की उपचार से कर्म भूमि संज्ञा की गई है। शंका, यदि कर्म भूमियों में उत्पन्न हुए जीवों की कर्म भूमि संज्ञा है, तो भी त्रियंचों का ग्रहण प्राप्त होता है, क्योंकि उनकी भी कर्म भूमियों में उत्पत्ति संभव है। तो शंकाकार छोड़ता नहीं है, पहले तो बोला आपने बोला तो देव भी आते हैं, समझ रहे उनको क्यों नहीं होता है, पहले कर्म में उत्पन्न हुए, तो फिर बोलता है कर्म में तो मनुष्य तो त्रिदेश भी तो कर्म में उत्पन्न होते हैं, आपने ये बात तो बताया नहीं है। तो समाधान नहीं, क्योंकि जिनकी वहीं पर उत्पत्ति होती है और अन्यत्र उत्पत्ति संभव नहीं है, उन्हीं मनुष्यों के 15 कर्म भूमियों का उपदेश किया गया है, न कि स्वयं पर्वत के पर भाग में उत्पन्न होने से व्यवचार को प्राप्त त्रियंचों का। कहा भी है, ऊपर गाथा है, वही गाथा जो हम जानते हैं। पट्टवो कम भूमि जा दो नियमा मनुसग दिए निठवो चाविसवथ। कर्म भूमि में पढ़ो, हाँ पढ़िए। कहा भी है, कर्म भूमि में उत्पन्न हुआ और मनुष्य गति में वर्तमान जीव ही नियम से दर्शन मोह की छपना का प्रस्तापक अर्थात प्रारंभ करने वाला होता है, किंतु उसका निष्ठापक अर्थात पूर्ण करने वाला सर्वर्थ अर्थात चारों गतियों में होता है। देखो कर्म भूमि का निश्चित हो गया, मनुष्य गति का जीव हो गया इस गाथा से, और ये होता है कि प्रस्तावक वही होता है, लेकिन निष्ठापक चारों गति होता है। कर्म भूमि का मनुष्य करेगा, प्रस्तापक होगा, और निष्ठापक चारों गतियों की जीव कर सकते हैं। बस इतने बात तो हो गई है, अब आगे फिर बोलेंगे। हाँ कोई और पढ़ो, मधु जी पढ़ो पहले। शंकर, मनुष्य में उत्पन्न हुए मधुजन ने पढ़ा, थोड़ा पढ़ लेंगे। शंकर, मनुष्य में उत्पन्न हुए जीव, मनुष्यों में उत्पन्न हुए जीव समुद्रों में दर्शन मोहनी की छपना का
प्रस्थापन कैसे करते हैं? हाँ, ये प्रश्न हमारा उषा जी केकरा का था। अब जाके उसका अपना उत्तर था ना, तो शांति रखनी पड़ेगी, मतलब बताएंगे वो आचार्य, है ना। चलो बताइए मधु जी। समाधान नहीं, क्योंकि विद्या आदि के वश से समुद्रों में आए हुए जीवों के दर्शन मोह का छपन होना संभव है। हाँ, दुष्मा प्रस्ताव की बात नहीं कर रहे हैं, मतलब कोई विद्या आदि के बल को जरूरी नहीं है चालू कर दिया आपने, इधर से चला गया, विद्या आदि के बल से वहां पर आया तो छपना उसके संबंध है। आगे दुष्मा अति दुष्मा, सुषमा 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 और सुषमा दुष्मा काल में उत्पन्न हुए मनुष्यों के दर्शन मोह का छपन निषेध करने के लिए जहाँ जिन होते हैं, यह वचन कहा है। हाँ, जिस काल में जिन संभव है उसी काल में दर्शन मोह की छपना का प्रस्थापक होता है, अन्य कालों में नहीं होता। बहुत बढ़िया, मतलब उन्होंने नाम दे दिया, मतलब 5वां काल है, 6ठा काल है, सुक्ष्म वाला है, पहला दूसरा तीसरा, तो वहां पर केवली भगवान नहीं होते हैं, है ना, भूल भुलैया भी नहीं होते हैं, इसलिए वहां पर दशमुखी छपड़ा का प्रस्तापक नहीं होता है। ये बात उन्होंने बताया, मतलब कर्म भूमि का मनुष्य होना चाहिए, है ना, और वो केवली और शुद्ध केवली के पादमूल में करता है, वही बात बताया, प्रस्तावक वही होगा। निष्ठापक जो है चारों गति में होता है। यहाँ पर उन्होंने ये भी बताया कि कोई मनुष्य विद्या आदि के कारण समुद्र की तरफ चला जाए तो इसलिए समुद्र के बारे में वहां पर छपड़ा उसकी चलती रहेगी, रुकेगी नहीं। बस ये बात उन्होंने बताई है। चलिए विशेषण अधय प्रवर्तीकरण के प्रथम समय से लेकर जब तक जीव मिथ्यात्व और मिश्र मोहनी प्रकृतियों के द्रव्य का अपवर्तन करके सम्यक प्रकृति में संक्रमण कराता है, तब अंतर्मूर्त काल तक वह जीव दर्शन मोह की छपना का प्रस्थापक कहलाता है। देश जिनों का अर्थात शुद्ध केवली अवधि ज्ञानी मन पर ज्ञानियों का नहीं, अभी एक मिनट, ये क्या पढ़ा अपन ने? अधः प्रवर्तकरण के प्रथम समय से लेकर जब तक ये मिथ्यात्व और मिश्र मोहनी प्रकृति का द्रव का अपकर्तन करके सम्यक प्रकृति का संक्रमण करता है, तब तक अंतर्मुख काल तक जीव दर्शन मोहनी कर्म का छपन का प्रस्तापक कहते हैं। मतलब दर्शन मोहनी का प्रस्तापक कौन है? कि पहली बात है वेदक सम्यक दृष्टि जीव है, इसने शुरू कर लिया, तो कब तक ये प्रस्तापक कहलाएगा? कि जब तक पूरा मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व इसमें संक्रमण नहीं हो गया, समग्र प्रकृति में संक्रमण नहीं करता, अपन करके कर देता है। मतलब जब उसकी सत्ता में केवल सम्यक प्रकृति की है, आगे तो बात भी बताने वाले कि 8 वर्ष की उसकी स्थिति होगी, वो बात भी आने वाली है, लेकिन अभी तो कह रहे हैं कि कब करेगा ये बताया उन्होंने। अधः प्रवर्तकरण के प्रथम समय से लेकर जब तक जीव मिथ्यात्व और मिश्र मोहनी प्रकृतियों के द्रव्य का, मतलब मिथ्यात्व, अब देखो यहाँ पर इसका संक्रमण चल रहा है, ये दर्शन मोहनी का छपड़ा की बात चल रही है, तो यहाँ पर अधः प्रवर्त में भी उन्होंने संक्रमण ले लिया। अधः प्रवर्त, देखिए अपन समझ रहे अपूर्वकरण की बात है, कुछ बातें यहाँ पर आ रही है। जब अपने प्रत्वोषम सम्यक में पढ़ा था तो बोला था कि अपूर्वकरण में संक्रमण नहीं होता है प्रत्वोषम सम्यक के काल में, लेकिन अन्य जगह अपूर्वकरण में होता है। लेकिन यहाँ पर जो विशेषार्थ दिया है, मूल सूत्र की बात नहीं है, विशेषार्थ में उनका अधः प्रवर्तकरण के अपूर्व प्रथम समय से लेकर, अब चूंकि विशेषार्थ हम ऊपर से चेक नहीं कर सकते, हमने जो पढ़ा है कि संक्रमण जो होता है, अब ये बात जरूर है कि गुण संक्रमण की बात कर रहा है, और अधः प्रवर्तन ठीक है, मैं अब समझ गया, अधः प्रवर्तन संक्रमण में मैं बताना चाहता हूँ। ओहो, बहुत बढ़िया बात आ गई। ये गुण संक्रमण की बात नहीं कर रहे, ये अधः प्रवर्तन संक्रमण के, मतलब अधः प्रवर्तकरण की बात कर रहे हैं, अधः प्रवर्तन संक्रमण की बात कर रहे हैं। क्योंकि गुण संक्रमण तो अपन ने पढ़ा था कि ये आवश्यक अपूर्वकरण का ही है। अपूर्वकरण में 4 आवश्यक बताए थे, अनुभाग कांडक घात, स्थिति कांडक घात, गुण संक्रमण, गुण संक्रमण और गुण शरीर बनना, ये 4 आवश्यक बताए थे। फिर उन्होंने बताया था कि प्रत्वोषम सम्यक में गुण संक्रमण नहीं होता, कि वहां प्रकृति एक ही है, लेकिन प्रत्वोषम सम्यक होने के बाद में गुण संक्रमण होता है, और वो भी पूरे काल तक बाद में उसका विज्ञान संक्रमण हो जाता है। अब क्या होगा, विज्ञान संक्रमण छोड़ गया तो उसके बाद में क्या होगा, अधः प्रवर्तन संक्रमण शुरू हो जाएगा। जब वेदक सम्यक दृष्टि है ना, तो वेदक वो अधः प्रवर्तकरण अधः प्रवर्तन संक्रमण भी होता है, विज्ञान भी होता है, तो ये अधः प्रवर्तन संक्रमण उसका चल रहा है। तो प्रथम समय, अब लेकिन कब अधः प्रवर्तकरण में प्रथम समय से लेकर ये दर्शन मोह की छपड़ा में आया है, यहाँ पर लिखा उसके आधार से कर रहे हैं अभी, और स्पष्टीकरण करेंगे, आगे हो जाएगा। अभी अपन ने बराबर देखा कि अपन बात कर रहे हैं गुण संक्रमण की, और ये गुण संक्रमण की बात नहीं कर रहे हैं, ये कर रहे हैं संक्रमण की बात कर रहे हैं। गुण संक्रमण मतलब गुण प्रमाण में संक्रमण होना,
वह बात तो अपूर्वकरण से शुरू होती है। गुणित प्रमाण में संक्रमण होना, क्या संक्रमण, ये छपड़ा कर रहा है तो मिथ्या प्रकृति का द्रव्य ये सम्यक मिथ्यात्व में डालेगा और सम्यक प्रकृति में भी डालेगा, और मिथ्या सम्यक मिथ्यात्व का द्रव्य जो है वह सम्यक में संक्रमण कराएगा। संक्रमण चल रहा है इसका, चलता रहेगा इसका संक्रमण। क्या करना है, मिथ्यात्व की 3 प्रकृति है, शपड़ा करना है इसको। तो शपड़ा करने के लिए 3 प्रकृति में से पहले मिथ्यात्व का प्रकृति का जो द्रव्य है वो सम्यक मिथ्यात्व में डालेगा, और कुछ डालेगा, कहां पर डालेगा, सम्यक में डालेगा। सम्यक मिथ्यात्व का द्रव्य है वो सम्यक में डालेगा। तो पहले मिथ्यात्व का पूरा खाली हो जाएगा, उसके बाद में किसका चालू होगा, सम्यक मिथ्यात्व का होगा। और जब केवल सम्यक प्रकृति रहेगी तब उस जीव को जो है वहां पर उसको बोलेंगे कि अभी निष्ठापक अवस्था हो सकती है। वो बात आगे आने वाली, बहुत सारी बातें आएंगे, अपन पढ़ते हैं धीरे धीरे। तो आचार्य वीरसेन की में जो है अपने शरीर देखी है कि जो मैं शंका होती है वो आगे जाकर स्पष्ट हो जाती है। चलिए, हाँ, जनों का अर्थात शुद्ध केवली अवधि ज्ञानी और मन पर ज्ञानियों का प्रतिषेध करने के लिए सूत्र में केवली इस पद का ग्रहण किया है। क्या बताया, क्या बताया यहाँ पर, ये बताया कि केवली के पाद मूल में करता है, शुद्ध केवली केवली के लिए, क्योंकि तो मनोपर मुनि ज्ञानी देश ज्ञानी उनके पाद मूल पर ये शपड़ा का कार्य नहीं कर सकता। अर्थात जिस काल में, पढ़िए, काल में केवल ज्ञानी होते हैं उसी काल में दर्शन मोह की छपड़ा होती है, अन्य कालों में नहीं। तीर्थंकर नाम कर्म के उदय से रहित सामान्य केवलियों के प्रतिषेध के लिए सूत्र में तीर्थंकर इस पद का ग्रहण किया है। अर्थात तीर्थंकर के पाद मूल में ही मनुष्य दर्शन मुनि कर्म का छपन प्रारंभ करते हैं, अन्यत्र नहीं। अथवा जिन ऐसा कहने पर चतुर्थ पूर्व धारियों का ग्रहण करना चाहिए, केवली ऐसा कहने पर तीर्थंकर नाम कर्म के उदय से रहित केवल ज्ञानियों का ग्रहण करना चाहिए, और तीर्थंकर ऐसा कहने पर तीर्थंकर नाम कर्म के उदय से उत्पन्न हुए 8 महाप्रातिहार्य और 34 अतिशयों से सहित तीर्थंकर के विधियों का ग्रहण करना चाहिए। इन तीनों के पाद मूल में कर्म भूमि मनुष्य दर्शन मोह का छपन प्रारंभ करते हैं, ऐसा अर्थ ग्रहण करना चाहिए। हमें दोनों बता दिया यहाँ पर, शुद्ध केवली ले लिया, 14 पुरधारी ले लिया है। केवली मतलब कोई केवल ज्ञानी हो, और तीसरा जो है तीर्थंकर केवली हो, तीनों के पाद मूल के अंदर जो है सम्यक को प्राप्त कर सकता है। ये महावीर भगवान के जीवन, वो 16 करण भावना की बात थी, मतलब वो तो 16 करण भावना की बात थी। चलिए, यहाँ पर जिन शब्द की आवृत्ति करके अर्थात द्वारा ग्रहण करके जिन दर्शन मोहिनी कर्म का छपन प्रारंभ करते हैं, ऐसा कहना चाहिए। अन्यथा तीसरी पृथ्वी से लेकर निकले हुए कृष्ण आदिकों के तीर्थंकरत्व नहीं बन सकता है, ऐसा किन्हीं आचार्यों का व्याख्यान है। इस व्याख्यान के अभिप्राय से दुष्मा, अति दुष्मा, सुषमा, सुषमा और सुषमा कालों में उत्पन्न हुए जीवों के ही दर्शन मोहिनी की छपड़ा नहीं होती है। अविशिष्ट दोनों कालों में उत्पन्न हुए जीवों के दर्शन मोह की छपड़ा होती है। इसका कारण यह है कि एकेंद्रीय पर्याय से आकर इस अपसर्पणी के तीसरे काल में उत्पन्न हुए वर्धमान कुमार आदिकों के दर्शन मोह की छपड़ा देखी जाती है। यहाँ पर यह व्याख्यान ही प्रधानतया ग्रहण करना चाहिए। अभी ने बता दिया ना कि भोग में नहीं होता है, लेकिन इस बार तीसरे काल में आदिनाथ भगवान हुए थे, और उनके जो वर्धन कुमार आदि जो रेशम के कीड़े हो, तो वो उसी काल में तीसरे काल में उत्पन्न हुए, और वहां पर उन्होंने जो है ये बात की दर्शन मोह की छपड़ा देखी जाती है। तो वो तो मोक्ष चले गए थे ना, तो मोक्ष चले गए तो दर्शन मोह की छपड़ा तीसरे काल में हुई। आदिनाथ भगवान भी तीसरे काल के अंत में है ना, जब 3 वर्ष 6 महीना और 15 दिन, 3 वर्ष 8 महीना 15 दिन शेष थे, तब मुक्ति निर्वाण को प्राप्त हो गए थे। विशेषा सामान्यतः जो जीव केवल पूर्वोक्त विषम सुषम काल में तीर्थंकर केवली या चतुर्दश पूर्वी जिन भगवान के पाद मूल में ही दर्शन मोहिनी की छपड़ा प्रारंभ करते हैं, किंतु जो उसी भव में तीर्थंकर या जिन होने वाले हैं, वे तीर्थंकर आदि की अनुपस्थिति में तथा सुषम दुषम काल